अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है सिंदूर पर ट्रंप का ये बड़ा बयान, मैं नहीं होता तो ऑपरेशन सिंदूर में मारे जाते पाकिस्तानी प्रधानमंत्री। नेशनल एम्बैरेसमेंट ही एम्बैरेस। अब ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। तो आसिम मुनीर साहब को एक बड़ा फेलियर है जिसका सामना है, और ये सारा कुछ उनके खाते में पड़ रहा है, क्योंकि जो पॉलिटिकल हुकूमत है वो बार बार ये कहती है कि जो कर रहे हैं आसिम मुनीर कर रहे हैं, वो कामयाबी बना के उनके गले में हाथ डालते हैं, बाद में पता चलता है ये तो नाकामियों का तौक है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ना शुरू हो गया है। आपके ख्याल में इस बेहिसी की वजह क्या है, जहां आधी आबादी जो है गुर्बत की लकीर से नीचे, और कब तक ही ऐसे ही चलेगा? जिस तरह मुल्की इदारे धड़ाधड़ बेचे जा रहे थे, क्योंकि गजा के फंड में $1 अरब भी देना है जो डोनाल्ड ट्रंप ने मांगा हुआ। अब इनके पास तो जहर खाने को पैसे नहीं। अब $1 अरब बेचने के लिए आखिरी असासा है जो अमेरिका में न्यूयॉर्क का PIA का होटल है। फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान के जितने हैं उनमें तकरीबन 75 से 80% हमारे दोस्त मुल्कों के पड़े हुए, अपना पैसा ही कोई नहीं है। उसके बाद मार्को रूबियो जो है अमेरिकन, वो आपके यहाँ आने के सोच रहे हैं। तो दूसरा ये कि ट्रंप ने टैरिफ एकदम 10% कर दिया, और सरमायाकारी पाकिस्तान में सिफर है। एक बहुत बड़ा फेलियर है जो आसिम मुनीर साहब के खाते पड़ गया है। वो ये कह रहे हैं उसमें रिजोल्यूशन में कि भाई हम गाजा को टेरर फ्री डी रेडिकलाइज जोन बनाएंगे। जो है अमेरिकन, वो आपके यहाँ आने के सोच रहे हैं। तो दूसरा ये कि ट्रंप ने टैरिफ एकदम 10% कर दिया। ये सब कुछ हो क्या रहा है सर? बड़ी जल्दी जल्दी चीजें जो है वो बदल रही हैं। तो देखिए जो आपने कहा कि सर ये गोर साहब का और रूबियो साहब का, अच्छा मैं पहले ना, चूंकि ये मुझे आपने क्वेश्चन पूछ दिया है तो मैं किसी एक बात की जो है वो एक्सप्लेनेशन क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। आज मैं रिभा जी के चैनल पर था, सवेरे 1:30-2 बजे उनका साथ मैंने प्रोग्राम किया था, तो उसमें उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस है उसके बारे में आप क्या बोलते हो। और उस क्वेश्चन पे मैंने कहा कि बोर्ड ऑफ पीस एक इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो है, बॉडी है, लेकिन आई स्टैंड करेक्टेड, क्योंकि मैंने अपने आप को कई दिन से अपडेट नहीं किया था। देन आई रियलाइज कि सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन जो है वो पास हो चुकी है, जिसने अप्रूव किया है बोर्ड ऑफ पीस को। तो उस रिजोल्यूशन का नाम है 1283, जिसमें उन्होंने इसको 2803, क्षमा कीजिएगा, रिजोल्यूशन नंबर 2803 जो है, अगर आप आरजू जी मुझे अलाउ करेंगी तो मैं नीचे शेयर कराऊं, आप अपने दर्शकों को दिखा दीजिए ताकि वो भी मेरी तरीके से कहीं गलती ना करें। मतलब अपडेट नहीं रहने का ये हुआ, चूंकि आई वाज बिजी। अगर वो पहला सेंटेंस जो है ना सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन का, वो बहुत डेंजरस है, पाकिस्तान को इसको समझना चाहिए। वो ये कह रहे हैं उसमें रिजोल्यूशन में कि भाई हम गाजा को टेरर फ्री डी रेडिकलाइज जोन बनाएंगे। यानी उनका ये मानना है कि गाजा में जो हो रहा है वो टेररिज्म है, गाजा में जो लोग एक्टिव है वो टेररिस्ट है और रेडिकलाइज्ड है, विच शुड बी अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर पाकिस्तान। क्योंकि सूनर और लेटर ये जो, अगर वो समझ नहीं रहे हैं बोर्ड ऑफ पीस की ऑब्जेक्टिव, और उसी पेज पे वो नहीं है, अगर जिस तरीके से अमेरिकन जो कि इसको स्पीयर हेड कर रहे हैं वो उसको समझ रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम होगी। जितने अभी रिश्ते आपके अच्छे नहीं है उससे ज्यादा ये खराब हो जाएंगे, क्योंकि तब आप अगर वापस आने की कोशिश करेंगे, या आपका कोई बंदा वहां जा करके वो ये फील करता है कि ये तो हमारे गाजी हैं या मुजाहिद हैं और इनके साथ गलत हो रहा है, और उसने कहीं चला दिया ये स्टेबलाइजेशन फोर्स के ऊपर गोली वोली, वो एक अलग सी बायस बन जाएगा आपके शर्म का। तो इसलिए पहले अपने लोगों को वन पेज पे ले, उनको समझाएं कि गाजा बोर्ड क्या है, इसके क्या एम्बिशंस हैं, और ये एक प्रो इजराइल संस्था है, क्योंकि वो कह रहे हैं हम गाजा को डी रेडिकलाइज करेंगे, टेरर फ्री करेंगे। तो इसका मतलब वो मानते हैं कि हमास और गाजा और ये सारा चीज जो है वो टेरर इन्फेस्टेड है, रेडिकलाइज्ड है, और रेडिकलाइजेशन किसका? इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का। तो प्लीज आप इसको पढ़ लें पहले, उसके बाद आप कूदें इसमें जो भी आप प्रशंसा लेना जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत दिक्कत होगा। तो उसके बाद ये गाजा को रीडेवलप करने की बात कर रहे हैं, उसके बाद ये जो कह रहे हैं कि हम इजराइल फोर्सेस अगर अलग, वही वो जो उन्होंने जो 20 पॉइंट फॉर्मूला था उसको रिप्रोड्यूस कर दिया सिक्योरिटी काउंसिल ने, तो वो तो इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा बोर्ड ऑफ पीस बना हुआ है। अगर कभी आपके यहाँ पे गलत फहमी है कि गाजा के पॉइंट ऑफ व्यू से बना है, तो पाकिस्तान विल हैव अ टफ टाइम। अभी वो जितना भी वो कर रहे हो, आप देख रहे हो किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। आप क्या भले वो तारीफ कर ले,
मगर ये तारीफ आपको बहुत महंगी पड़ जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं पहले अपनी जनता को ऑन बोर्ड ले, एक खुली डिबेट कराएं कि ये है क्या, इसके फायदे क्या है। क्योंकि आप जाने के लिए कि हम ट्रम्प के साथ बैठने का मौका करें, ट्रम्प का फायदा हो जाएगा, फिर आप वही करोगे कि हमें अमेरिका ने जी टिश्यू पेपर की तरह यूज किया और ये हो गया और हमारी वो हो गई। वो आप ना आने दे मौका। टिश्यू पेपर में जब पहले ही कोई जा रहा है बाथरूम, आप वहां से निकल जाए, आप न जाए उसके साथ। दिस इज माय ओनली रिक्वेस्ट दैट यू कैन अवॉइड अ सिचुएशन ऑफ टिश्यू पेपर। पड़ता था पिछले 70-75 साल के कर्जों पे, उससे दुगना सूद पाकिस्तान को अब देना पड़ता है। फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान के जितने हैं उनमें तकरीबन 75 से 80% हमारे दोस्त मुल्कों के पड़े हुए, अपना पैसा ही कोई नहीं है। और सरमायाकारी पाकिस्तान में सिफर है। एक बहुत बड़ा फेलियर है जो आसिम मुनीर साहब के खाते पड़ गया है। हालांकि जो उनका अपना करने वाला काम था वो भी वो नहीं कर पाए। बदअमनी पाकिस्तान में बहुत, तालिबान रजीम कुछ मानने को तैयार नहीं है। और एग्जैक्टली क्या चल रहा है उनकी क़यादत के दिमाग में? व्हाट आर दे थिंकिंग? मुगिया मसाइल तवज्जो बिया न पाकिस्तान भी न बुजुर्ग दालो अफगानिस्तान चुकुम दाए। तालिबान लीडर ने कहा है अगर हमारे सीनियर्स ने हमें डिसीजन दिया तो हम पाकिस्तान का निशान मिटा देंगे। काबुल से खबर यह है कि काबुल ने पाकिस्तानी सफारती अमले से कहा है कि वो 48 घंटों के अंदर काबुल को छोड़ दें। अफगानिस्तान है वो तलब भी कर रहा है हमारे सफीर को, और साथ साथ वो ये भी कह रहा है कि जी इसमें जो सिविलियंस हैं उनको निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की फौज में बड़े पैमाने पर इस्तीफे दे दिए गए हैं। हजारों फौजी अफसरान ने अपने इस्तीफे GHQ को भिजवा दिए हैं। इन अफसरों में ब्रिगेडियर हैं, कर्नल है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, कप्तान है, हर जो लेवल है। व्हाट यू सो यू रीप, जो आप बोते हैं वो आप काटते हैं। इसके नतीजा में जो इंटरनेशनल प्रेस हमें बता रहा है कि वहां पे आम सिविलियंस की एक बड़ी तादाद मारी गई, जिसमें एक ही खानदान के 17 लोग मारे गए। ये पाकिस्तान का फेवरेट मीडिया अल जजीरा हमें बता रहा है, BBC हमें बता रहा है। अल जजीरा ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टिंग कर रहा है, इंडियन मीडिया बता रहा है, अफगान हुकाम बता रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि पाकिस्तान का ये ऑपरेशन नाकाम हुआ है? तालिबान लीडर कह रहे हैं कि भाई अब हम इसकी एक बड़ी तादाद मारी गई, जिसमें एक ही खानदान के 17 लोग मारे गए। ये पाकिस्तान का फेवरेट मीडिया अल जजीरा हमें बता रहा है, BBC हमें बता रहा है। अब पाकिस्तान उसी अल जजीरा के और BBC के खिलाफ सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो ये है सूरत हाल। और अफगानिस्तान के एक इम्पॉर्टेंट तालिबान लीडर ने कहा है कि पाकिस्तान जिस तरह हमारे साथ मैस कर रहा है, अगर हमारे सीनियर्स ने हमें डिसीजन दिया तो हम पाकिस्तान का निशान मिटा देंगे। और उधर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जरदारी कह रहे हैं कि हमें पता है कि अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकाने कहाँ पे हैं, उनको मलिया मेट कर देंगे। तो ये है धमकियां एक दूसरे की जानिब जो उछाली जा रही हैं। सिर्फ धमकियों की बात नहीं, बल्कि मामलात बड़े संगीन हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान की सोवरेन रियासत के अंदर घुस के अटैक किए हैं, और पाकिस्तान का ये कहना है कि हम ये अटैक करते रहेंगे। और अफगानिस्तान के तालिबान लीडर कह रहे हैं कि भाई अब हम आपका नामो निशान मिटा देंगे। तो दोनों तरफ बहुत टेंस सूरत हाल है। उधर भारत ने भी कंडेम किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो अटैक है ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए था अफगानिस्तान की हदूद के अंदर। तो अफगानिस्तान के मिनिस्टर सराजुद्दीन हकानी ने पाकिस्तान को क्या थ्रेट किया है, सुन लीजिए। लिहाज बंदे मुगिया मसाइल तवज्जो बिया न पाकिस्तान भी न बुजुर्ग दालो अफगानिस्तान चुकुम दाए। दा अफगानिस्तान दे पाकिस्तान सरा प आगा एतमाद बंदे बिया करार पाच। जी, तो सराजुद्दीन हक्कानी ने ऑफ कोर्स ये बात पश्तो में की है, यानी जो उनकी लैंग्वेज है।
तो जो इसका ट्रांसलेशन सोशल मीडिया पे है अवेलेबल, थोड़ी बहुत मुझे भी समझ आती है, वो वाकई ये कह रहे हैं कि हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, और अगर पाकिस्तान ने इस तरह की हरकतें और की, और अब तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हमारी अब वार्निंग भी नहीं है, अब हम वार्निंग से भी ऊपर जा चुके हैं। उन्होंने यहाँ ये कहा है कि सिर्फ और सिर्फ हमारी तालिबान लीडरशिप ने डिसाइड कर लिया कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेना है, तो हम ऐसा एक्शन लेंगे कि पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। बड़ी खौफनाक धमकी है। वो तो ये कह रहे हैं कि ये धमकी भी नहीं है, वो कहते हैं कि अब मामला धमकी से भी आगे निकल चुका है। उधर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मिस्टर आसिफ जरदारी ने कहा है कि वो भी जवाबन धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा है, बीबीसी पे ये खबर रिपोर्ट हो रही है, उन्होंने भी धमकी दी है और उन्होंने कहा है कि जनाब हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे और ताबड़तोड़ हमले करेंगे अफगानिस्तान के खिलाफ। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि हमें मालूम है शिद्दत पसंदों के सरपरस्त कहाँ हैं, पाकिस्तान के अंदर खून रेजी जारी रही तो जिम्मेदार बच नहीं पाएंगे। अब देखिए ये सब कुछ क्यों हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर मुसलसल अटैक हो रहे हैं, मुसलसल अटैक हो रहे हैं, और उन अटैक्स के नतीजा में पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर बेबस नजर आता है। और उधर पाकिस्तान के जो फौजी हैं वो अपनी बॉलीवुड हॉलीवुड स्टाइल की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं जी हमारा एक कर्नल मारा गया, टीटीपी के सुसाइड अटैक में हमारे कुछ सिपाही मारे गए, उधर बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अटैक से इनके लोग धड़ाधड़ मर रहे हैं, आर्मी के लोग मर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जो हैं बदला लेके रहेंगे। पूरे पाकिस्तान में डेली बेसिस पे ये खून रेजी जिसको जरदारी कहता है ये मुसलसल चल रही है, और इस खून रेजी का इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है। अगर हम सिर्फ 9/11 के बाद के हालात को ही देखें तो 9/11 के बाद मुसलसल खून रेजी चल रही है। इससे पहले भी पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान में 98 तक रहता था, तब भी बम धमाके पता नहीं क्या कुछ होता रहता था। और अब तो वही हुआ जिसका डर था, और अगले दिन ही ये जवाब आया है, और ये अभी सिर्फ शुरुआत है। हमला हो गया है। आज एक बहुत बड़ा हमला होता है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर क्वाड कॉप्टर ड्रोन का हमला, ये इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट है। ये इतना सोफिस्टिकेटेड हमला है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि हमें कैसी तबाही का सामना है। पाकिस्तानी फौज के 24 अफसर और सिपाही मारने का दावा किया है। रूलिंग तालिबान जो हैं, यानी जो इस वक्त अफगानिस्तान के ऊपर काबिज हैं, उन्होंने 50 फुली लोडेड व्हीकल्स डिप्लॉय कर दिए हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब, और इस वक्त पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब इनका मिलिट्री का बिल्डअप बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान ने 2 दिन पहले अफगानिस्तान पे स्ट्राइक्स की हैं, और उस पे इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो स्टेटमेंट आई है कि उन्होंने हाईली कंडेम किया है इस अटैक को और इसको इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया है। भारत इस टाइम पे उनको एंटी एयर क्राफ्ट जो मिसाइल्स हैं वो देने की सोच रहा है। बेटी साहब, अब ये जो कार्रवाई की गई है इसमें अफगान हुकूमत का तो ये कहना है कि सिविलियंस टारगेट हुए हैं रमजान के महीने में। इन आकबतना अंदेशों ने मुंह उठा के अफगानिस्तान पे हमला तो कर दिया। जब अल जजीरा ने इस पे रिपोर्टिंग की और वहां से लाइव रिपोर्टिंग की तो अल जजीरा पे पाबंदी लगा दी। भारत जो है उनको ग्राउंड के ऊपर जो उनके एंटी ड्रोन और इस किस्म के इक्विपमेंट हैं, रेडार जैमिंग इक्विपमेंट है, वो देने की जो है वो बात की। कायदा तौर पर पाकिस्तान के ऊपर बदतरीन हमलों का, क्वाड कॉप्टर ड्रोन हमलों का जो सिलसिला है वो शुरू किया जा चुका है। क्वाड कॉप्टर से हमला होता है पहले फौजियों के ऊपर, और जख्मी फौजियों को पहले मारने का डर था, और जिस खदशे का इजहार मैंने कल ही कर दिया था। इन आकबतना अंदेशों ने मुंह उठा के अफगानिस्तान पे हमला तो कर दिया। जब अल जजीरा ने इस पे रिपोर्टिंग की और वहां से लाइव रिपोर्टिंग की तो अल जजीरा पे पाबंदी लगा दी। उसके बाद
आज एक बहुत बड़ा हमला होता है। ये इतना सोफिस्टिकेटेड हमला है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि हमें कैसी तबाही का सामना है। जब इंडिया से जंग हो रही थी तो वहां बातचीत करके फौरन जंग बंद कर दी, लेकिन अफगानिस्तान से जब तालिबान ने राब्ता किया तो कहते हैं कि आपसे बातचीत नहीं हो सकती। मैं आपको सिर्फ कुछ याद भी दिलाऊंगा, लेकिन पहले हम जरा इस अटैक को समझ लें कि ये अटैक हुआ क्या है। अचानक मैंने ये खबर देखी कि हुआ क्या है। करक में टीटीपी ने हमला किया और उसमें जो फौजी जख्मी हुए उनको सूबाई हुकूमत अपनी एम्बुलेंसों में अस्पताल मुंतकिल कर रही थी। ठीक है, रास्ते में टीटीपी ने इन पर भी हमला कर दिया, एम्बुलेंसें भी जला दी और जख्मी फौजियों को मार दिया। सिविल रेस्क्यू एहलकार भी जख्मी हुए। एक क्वाडकॉप्टर से हमला होता है पहले फौजियों के ऊपर, जख्मी फौजियों को उठाने के लिए एम्बुलेंस आती है, लेकिन दहशतगर्द एम्बुलेंस को फॉलो करके घात लगा के उसे रोक के और जख्मी फौजियों को पहले मारते हैं, कत्ल करते हैं और फिर एम्बुलेंस को आग लगा देते हैं। लेकिन सिविल एहलकार जिंदा बच जाता है, वो जख्मी है। मैंने आपको कल बताया था कि अफगान तालिबान का सिर्फ एक बयान आया है कि हम सिविलियंस को नहीं मारते, हम जब हमला करेंगे तो सिर्फ जायज जो फौजी होते हैं उन पर हमला करेंगे जिनके साथ जंग होती है। और अगले दिन ही ये जवाब आया है, और ये अभी सिर्फ शुरुआत है। खतरा मुझे ये है कि इन लोगों ने जो तश्कीलें अपने मकासद के लिए लाई थी ना, वो इनके गले भी पड़ सकती हैं, क्योंकि देखें उनकी वफादारी अपनी कौम के साथ ज्यादा होगी। ये मत भूलें कि बॉर्डर के दोनों अतराफ रिश्तेदारियां हैं। आप उधर किसी को मारेंगे तो यहां भी किसी का रिश्तेदार, किसी का प्यारा मरा होगा। जो रिपोर्ट आ रही है कि एक ही घर के जो 15, कोई कहता है 22 लोग वो मारे हैं, एक बंदा बचा है पूरी खानदान में। आप बताएं, उस बंदे को दहशतगर्द रिक्रूट करने की कोशिश नहीं करेंगे कि तुम्हारा तो आगे पीछे कोई बचा ही नहीं है, तुम बदला लो, हम तुम्हें फराम करते हैं सब कुछ। और फिर दहशतगर्दों के पास क्वाडकॉप्टर्स आ गए हैं जिनसे वो हमला कर सकते हैं, दस्ती बम गिरा सकते हैं, थोड़ा बड़ा हथियार गिरा के नुकसान ज्यादा कर सकते हैं। तो ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हद तक इनके हाथ से निकल चुकी है। अगर आप गौर करें तो बलोचिस्तान हाथ से निकल गया है, खैबर पख्तूनख्वा में आग और खून, वो कल गलत जुबान से निकल गया, खाक और खून थी उनकी किताब, तो ये खाक और खून ही है, समझें। हर तरफ तबाही है, बर्बादी है। शहबाज शरीफ शायद ऑफिशियली पाकिस्तान के सबसे ज्यादा बैरून मुल्क दौरे करने वाला वज़ीर आज़म बन गया होगा पिछले 2 सालों में। टक्के की सरमायाकारी नहीं आई। फिर से एक बड़ा सान्या बपा किया गया और पाकिस्तान के ऊपर बदतरीन एक ड्रोन हमले की इतलात मसूल हुई हैं। सबसे पहले इसके हवाले से आपको बताऊं तो कुरक में जी फेडरल कांस्टेबलरी जो थी, इसके ऊपर दहशतगर्दों की जानब से एक क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल करते हुए एक ड्रोन हमला किया गया। बहादुर खेल में मौजूद फेडरल कांस्टेबलरी की चौकी थी, इसके ऊपर दहशतगर्दों की जानब से क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल करते हुए ड्रोन हमला किया गया। अब ये पहले तो क्वाडकॉप्टर ड्रोन हमला जो था वो गया, लेकिन इसके साथ साथ जो 1122 की एम्बुलेंस थी जो इन जख्मियों को हॉस्पिटल लेकर जा रही थी, इसके ऊपर भी बाद में दहशतगर्दों की जानब से हमला किया गया है, जिसमें ऑलरेडी जो एफसी के एहलकार जख्मी थे। बाद में इनके ऊपर हमला जो है वो दूसरा अटेम्प्ट करते हुए इनको शहीद किया गया है। अब इसके साथ साथ ये भी इतलात मसूल हो रही हैं कि करक में जी एफसी एहलकारों को जो ले जाने वाली एम्बुलेंस थी, इसके ऊपर फिर से दहशतगर्दों की जानब से फायरिंग की गई और फायरिंग करने के बाद इस एम्बुलेंस को नजर आतिश किया गया। दहशतगर्दों की फायरिंग में जद में आकर 3 रेस्क्यू एहलकार जो थे वो भी जख्मी हुए हैं। अब नाज़रीन कराम, अफगानिस्तान की जानब से क्वाडकॉप्टर ड्रोन हमला होने के बाद अब सूरत हाल बिल्कुल, अगर कहें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान खुली जंग जो है वो वहां तक बात आ पहुंची है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि बजाय के तरीके तालिबान पाकिस्तान जो थी इनके ऊपर जो पाकिस्तान की जानब से एयर स्ट्राइक कंडक्ट की गई, अफगान तालिबान अभी भी होश के नाखून लेते और चुप सा जाते। उल्टा अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के ऊपर भारत की, और आपको मैं बताऊं कि जी भारतीय फौज यानी भारतीय सेना पिछले करीब 5 साल से जम्मू कश्मीर में सक्रिय जैश-ए-मोहम्मद का टॉप कमांडर सैफुल्लाह मारा गया है।
सैफुल्लाह के साथ उसके 2 साथी भी मारे गए हैं। कि पाक फौज की जानिब से भी तस्लीम कर लिया गया है कि जनाब ये हमारे ही जवान हैं। दहशतगर्द तंजीम ने वो पाक फौज के जवान हैं। जम्मू कश्मीर एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को जबरदस्त सफलता मिली है। और